नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं पार्ट 17 और 17 में हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे लोट लकार। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, ये तीनों हो चुके हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं लोट लकार। पहला सवाल उठता है कि लोट लकार का प्रयोग हम कब करेंगे? तभी तो हम ध्यान देंगे कि लोट लकार होता कैसे है। देखिए, इसका प्रयोग किया जाता है जब आपको किसी को आदेश देना हो अथवा आज्ञा। इन दो चीजों में हम क्या करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। चलिए रूप देखते हैं कैसे चलते हैं। पहले रूप देखेंगे, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा वही एक वचन, द्विवचन और फिर आपका बहुवचन। पठतु, पठताम, पठन्तु। ये कौन सा हुआ? ये हुआ है हमारा प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो तब हम क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, उसमें हम प्रथमा जो प्रथम पुरुष है उसका प्रयोग करते हैं। वह के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंग हो अथवा पुल्लिंग हो, प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठितम, पठत। और ये कौन सा है? ये हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का प्रयोग कब करते हैं? मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है तुम। जो हमारे से अलग है हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। जब भी हमें तुम कहना हो तब हम क्या करेंगे? प्रयोग किसका करेंगे? मध्यम पुरुष का। इसके बाद आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम कौन होता है? मैं उत्तम हूं। तो हम जब भी मैं का जिक्र करेंगे तो हम क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? हम करेंगे उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष के रूप चलेंगे हमारे पठानी, पठाव, पठाम। ये हुआ आपका उत्तम पुरुष। ये हमारा प्रथम पुरुष, ये हुआ मध्यम पुरुष, फिर आता है हमारा उत्तम पुरुष। मतलब मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? पठानी, पठाव, पठाम। जानी पहचाने लग रहे हैं ना? कितने सिमिलर लग रहे हैं किसके? लट लकार के। यदि लट लकार के आपको याद है तो आप इन्हें आराम से कर लेंगे। अब आप सोच रहे हैं लट लकार कौन से है? याद है ना? वर्तमान काल का जिसमें हम वर्णन करते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? लट लकार का प्रयोग करते हैं। लट मतलब ये वाला लट लकार, ठीक है, ये वाला। उसमें क्या होता है? पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। यहाँ पर विसर्ग आ जाते हैं। याद है आपको? यहाँ विसर्ग कहीं नहीं लगेंगे, ना ही इसमें लगेंगे एक वचन में, ना द्विवचन में, ना ही बहुवचन में। किसी में क्या नहीं लगेंगे? विसर्ग नहीं लगेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पठताम जो है वो किस में रहेगा? द्विवचन में, प्रथमा के। लेकिन जब हम पठतम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मध्यम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा। पठाव, पठाम सेम है। यहाँ पठा जो हमारा लट लकार चलता है उसमें यहाँ पे आता है पठामी, यहाँ है पठानी। ना और म में अंतर है, तो यहाँ जब पठानी आएगा तो पठानी का मतलब क्या है कि हम आज्ञा अथवा आदेश के लिए उसे प्रयोग कर रहे हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमें कहना हो तुम पढ़ो, ये क्या है? आदेश दे रहे हैं। शिक्षक अथवा शिक्षिका क्या देते हैं? आदेश देते हैं तुम पढ़ो। तो हम क्या कहेंगे? त्वम पठ, तुम पढ़ो, त्वम पठ। यदि कहना हो तुम दोनों पढ़ो तो क्या कहेंगे हम? त्वम फिर युवाम, युवाम पठितम। ताम नहीं लगाएंगे। ताम किसके लिए है? प्रथम। किसके लिए? प्रथम पुरुष के लिए। चलिए इसे रब करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके उदाहरण देखते हैं फटाफट। देखिए, ये है आपके क्या है? ये है आपके उदाहरण जिनके द्वारा हम क्या करेंगे? समझेंगे और अच्छे से। वह पढ़े। अब आप सोच रहे हैं पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग, समझ में ही नहीं आ रहा है। वह पढ़े, एक शिक्षक ने कह दिया है वह पढ़े। तो यदि स्त्रीलिंग मतलब स्त्री की ओर इशारा करके कहा है तो हम यहाँ क्या कहेंगे? सा। परंतु यदि वे किसी लड़के की तरफ इशारा करके कह रहे हैं तो वो क्या यूज करेंगे? तब वे यूज करेंगे सह। राइट? पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा, ठीक है। पढ़े, समझ में आया कि वो आदेश दे रहे हैं कि पढ़ो, पढ़ो कह रहे हैं
पढ़ने के लिए कह रहे हैं ना, ये थोड़े कह रहे हैं पढ़ सकते हैं या नहीं सकते हैं, नहीं, उन्होंने कहा पढ़े। तो हम क्या यूज करेंगे, लोट लकार का प्रयोग करेंगे और लोट लकार में प्रथम पुरुष में प्रथमा क्या होगा, पठतु, सह पठतु अथवा सा पठतु। फिर आया वे दोनों पढ़े, सेम है, हम मान लेते हैं कि उन्होंने लड़की की तरफ इशारा करके कहा है तो ताऊ, वेरी गुड, क्या आएगा, ताऊ। और यदि आपको रूप इतनी जल्दी याद हो गए हैं तो क्या आएगा, पठतु, वेरी गुड, पठताम, क्या आएगा, पठताम। सदैव ध्यान रखें एक और चीज, जब हम क्या हलंत म का प्रयोग कर रहे हैं, यदि इसके सामने क्या आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, ठीक है, व्यंजन आएगा तो ये जो ये म है ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तित होकर के यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। लेकिन यदि इसके इधर कोई भी स्वर है तो ये ऐसे ही रहता है। ये एक सूत्र है व्याकरण में, उसके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें। आगे आता है वे सब पढ़े, वे सब हमेशा ध्यान रखें, यदि हमने कहा वे पढ़े, बात वही है, वे सब आपकी सरलता के लिए कह दिया है कि वे सब पढ़े, जो पीछे बैठे हैं उनको कह रहे हैं वे सब पढ़े, इशारा करके कहा, तो वे सब के लिए क्या लगेगा, वेरी गुड, ते, क्योंकि मान लेते हैं चलिए स्त्रियां हैं, स्त्री हैं, लड़कियां हैं, तो उन्हें कह रहे हैं तो क्या लगेगा, ताहा। ऊपर उन्होंने एक लड़के, दो लड़कों को कहा था, नीचे वो बहुत सारी लड़कियां हैं, उन्हें कह रहे हैं तीन से अधिक, तीन है अथवा तीन से अधिक है, तो हमने कहा ता। अब कह रहे हैं पढ़े, पढ़े के लिए क्या यूज करेंगे, पट्टू, पट्टा, पठंती आएगा, नहीं, वो तो किस में आता है, वो तो हमारा लट लकार में आता है। हम बात कर रहे हैं पढ़िए, कह रहे हैं वो आज्ञा, आज्ञा नहीं है, आदेश दिया गया है, आदेश तो हमें आज्ञा माननी पड़ेगी। तो उन्होंने जब आदेश दिया है तो आदेश में क्या यूज करेंगे हम, पठंतु। यदि हम पठंती लगा देंगे तो अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। यदि हम कर दें ता पठंती, इसका हिंदी क्या होगा ये आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा, ठीक है, और आपके एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कहीं आप पीछे का भूल तो नहीं गए हैं, ठीक है। साथ में आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा लकार है, लकार का नाम भी याद रखा करें, ऐसे नहीं कि आपको याद है कि हमें रूप याद है, लेकिन क्या हुआ, आपको शब्द रूप तो याद है, लकार भी याद हो गए आपको, लेकिन आप इनका नाम नहीं जानते, तो आप कैसे याद रखेंगे कि लोट लकार आपको याद है, लेकिन प्रयोग कहाँ करते हैं, लट लकार वर्तमान के लिए, लोट लकार जब हमें किसी को आज्ञा अथवा आदेश देना हो उस समय हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और रूप कैसे थे, वही है, पट्टू, पट्टाम, पठंतु, पट, पट्टम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, सिंपल ये होते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे। अब यदि आ जाए तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, तो क्या होगा हमारा, हमें पता है तुम के लिए क्या यूज करते हैं। अब वो तुम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा संस्कृत में क्या रहेगा, त्वम रहेगा, त्वम। आगे आया पढ़ो, तो क्या आएगा, पठ, त्वम पठ। क्या ये सही है, नहीं, व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि आगे क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के पास क्या है, जब व्यंजन होगा तो हमारा ये जो म है, ये म यहाँ से हट करके, जो कि कैसा था, हरस्व था, हलंत था, हरस नहीं हलंत था। हलंत मतलब जिसके अंत में आ नहीं है, अकारांत नहीं है, वो हलंत। आपको एक नई क्लास में बताएंगे कि हलंत कौन कौन होते हैं। व्यंजन सभी हलंत में आते हैं, जिसके अंत में आ नहीं होता है वो हलंत होते हैं, ठीक है। और त्वम में आ जाएगा ये यहाँ पर, यहाँ तो त्वम पठ, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो तो त्वम पठ, ठीक है। अगर होता यहाँ पे तुम जाओ, त्वम गच्छ, ये होता, ठीक है। फिर कह रहे हैं तुम दोनों पढ़ो, तो क्या आएगा, तुम दोनों के लिए क्या होता है, वेरी गुड, युवाम, युवाम पठितम। क्यों, क्योंकि हम मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं, मतलब तुम दोनों के लिए मध्यम पुरुष का द्विवचन प्रयोग करेंगे, इसलिए हमारे पास क्या हुआ, फिर वही बात है कि यहाँ पर भी क्या करना है, हमें युवाम का अनुस्वार कर देंगे, युवाम पठितम।
युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो। ठीक है, तुम सब पढ़ो। आप कह रहे हैं तुम सब पढ़ो, तुम सब पढ़ो का क्या होगा? युवाम के बाद क्या आता है? त्वम, युवाम, यूयम, यूयम पठत। हमने क्यों अनुस्वार का प्रयोग किया? क्योंकि आगे क्या है? एक व्यंजन है, इसलिए। ठीक है, क्या हुआ? त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। आदेश दिया गया है शिक्षक अथवा शिक्षिका के द्वारा। यहाँ पर तो हमने क्या प्रयोग किया? लोट लकार का हमने प्रयोग किया है। इस तरह हुआ है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए, जिन्हें शिक्षक अथवा शिक्षिका ने कहा कि तुम पढ़ो, तुम पठ, उनसे तो पढ़ना आया नहीं। तो अब कोई बच्चा कह रहा है मैं पढ़ूं, तो ये क्या है? हम आज्ञा मांग रहे हैं कि सर, मैम, मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ दूं? तो क्या यूज करेंगे? तब भी हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है एक बच्चा? मैं पढ़ूं, तो मैं के लिए सिंपल है अहम, और पढ़ूं क्या आएगा? पठामी? नहीं, अहम पठानी, अहम पठानी। क्या हो जाएगा? फिर ध्यान रखेंगे, म जो है वो कहाँ चला गया है? ऊपर चला गया है। वैसे अगर आप वैसे भी रखते तो भी सही होता है, लेकिन ज्यादा सही कैसे है? इस तरह है। ठीक है, अहम पठानी, मैं पढ़ूं। या चलिए एक नहीं, अब दो कह रहे हैं कि हम दोनों पढ़े सर अथवा मैम, तो क्या आएगा? हम के लिए आवाम। याद है ना आपको ये? आवाम। और अब आएगा क्या? पठानी। क्या आएगा? पठाम? नहीं, पठाव। क्या आएगा? पठाव। और विसर्ग लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि विसर्ग तो किस में लगते हैं? जब हम लट लकार का प्रयोग करते हैं तब हम विसर्ग लगाते हैं, अन्यथा विसर्ग नहीं लगाते हैं, लोट लकार में नहीं लगते हैं। फिर आएगा हम पढ़ें। अब क्या है? पूरी क्लास कह रही है आज सबको याद है, आज सर सिर्फ आगे खड़े हुए हैं और सर सिर्फ बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सब बच्चे क्या बोले एक साथ? हम पढ़े। तो क्या हुआ? सबने एक साथ कहा हम पढ़े, तो क्या कहेंगे? वयम पठाम, हम पढ़े। क्या कहा? बच्चे समझदार हैं बहुत ही, वो कह रहे हैं वयम पठाम, हम पढ़े। आज्ञा मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, तो शिक्षक क्या कहेंगे? आम कहेंगे अथवा ना। ठीक है, यही कहेंगे। ठीक है, इस तरह हमें ध्यान रखना है कि जब हमें आज्ञा अथवा आदेश, आज्ञा हमेशा उत्तम पुरुष में होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। तो तुम पढ़ो में तो हमेशा ही क्या है? जो वक्ता है वो कहेंगे कि तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, वह पढ़े। ये जो हमारा प्रथम पुरुष है और जो मध्यम पुरुष है, इसमें क्या हो रहा है? आदेश दिया जाएगा। हर बार आदेश ही देंगे, जो भी दे, चाहे वक्ता कोई भी है, वक्ता आदेश देंगे। परंतु जब आ जाएगा उत्तम पुरुष में, क्योंकि वक्ता मैं हूं, मैं ही बोलती हूँ, तो वो क्या है? वो आज्ञा मांग रहे हैं। इसीलिए लोट लकार का प्रयोग कब करेंगे आप? जब आप आज्ञा अथवा आदेश में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे और अन्य उदाहरण पर ध्यान देंगे। अब देखिए, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। कौन सी धातु चल रही है? लिख धातु चल रही है, मतलब लिखना, टू राइट। कौन सी धातु है? लिख धातु है। यदि आपको कहना है वह लिखे, तो सह लिखतु। परंतु ध्यान रखिए किस चीज में? यदि पुल्लिंग है तब सह लिखतु, अन्यथा क्या होगा? सा लिखतु। तऊ लिखतु हो जाएगा? नहीं, तऊ लिखतु कब होगा? लिखताम यूज करना पड़ेगा। जिस समय हम तऊ बोलेंगे उस समय हम लिखताम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आएगा। हमें कहना हो तुम जाओ, त्वम गच्छ, तुम दोनों जाओ। त्वम युवाम गच्छतम, युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। गच्छतम आएगा, यहाँ पर ये गलत लग गया है, गच्छताम नहीं है, गच्छतम होगा। त्वम गच्छतम, गच्छत मतलब यूयम, बहुत सारे हो गए। तुम सब के सब जाओ, तो तुम सब जाओ में, तुम सब में जाओ में क्या होगा? त्वम युवाम यूयम गच्छत, यूयम गच्छत, जाओ। यदि हमें कहना हो मैं खाऊं, तो अहम खादानी, खाद धातु का प्रयोग है। आपको कौन सी धातु है? लिख धातु है, गच्छ धातु है, खाद धातु है। खाद धातु मतलब खाना, ईट वाली होती है। ठीक है, खादानी, खादाव, खादाम, वही है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह आप आगच्छ भी ले सकते हैं, आने वाली, तिश भी ले सकते हैं, बैठने वाली। ठीक है, और भी अन्य धातुओं को आपको इसी तरह रूप करें, वही होगा लिखतु, लिखताम, लिखंतु। लिख
यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिख आ जाएगा। लिखतम, लिखत, लिखामी, लिखामी नहीं, लिखानी, लिखानी, लिखाव, लिखाम। ऐसे होगा। गच्छ, गच्छ में ये जाएगा गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानी, गच्छाव, गच्छाम। तो इसी तरह आपको क्या करना है, अन्य भी जो भी आपके पास धातु होंगी, धातु मतलब एक तरह से क्रिया जो होती है वो, वर्ब जो होती है वो, उसमें आपको जिस समय आज्ञा अथवा आदेश के लिए प्रयोग करना हो तो उस समय आप क्या प्रयोग करेंगे, लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने क्लास में क्या किया है, लोट लकार। लोट लकार में हमने क्या समझा कि जिस समय हमें आज्ञा देनी हो अथवा आदेश देना हो तो हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि कैसे चलती है, वही चलती है, पट्टू पट्टाम पटंतु, पट पट्टम पटत, पठानी पठाव, पठाम। हमेशा ध्यान रखना नी आएगा, मी नहीं करना है, विसर्ग यहाँ नहीं लगेंगे। अगर आप विसर्ग लगा देंगे तो ये लट लकार बन जाएगा। पठंती नहीं कर देंगे, लिखंती नहीं कर देंगे, गच्छंती नहीं कर देंगे, अन्यथा ये क्या बन जाएगा, अगर आपने कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो ये लट लकार बन जाएगा। आपको ध्यान है, लिखतु, गच्छतु, पठितु, पठतु, पठतु यहाँ पर आ गए हम। अगर आप कहेंगे पठंतु, लिखंतु, गच्छन्तु तो हमारा बहुवचन जाएगा। अगर आप पठतु, गच्छतु और क्या बोलेंगे, लिखतु, तो आपका हमारा एक वचन में चलेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। देखिए, ये है आपका होमवर्क। आपको ध्यान देना है क्या है, वे लिखे, याद रखिए ये स्त्रीलिंग में लिखना है आपको। ठीक है, वे लिखे, तुम सब जाओ, मैं पढ़ूं। इन तीन को आपको क्या करना है, गृह कार्य में करना है। रूप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको धातु रूप याद नहीं है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक वचन चलेगा, यहाँ पर बहुवचन लगेगा और यहाँ पर भी बहुवचन लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें प्रथमा का चलेगा, प्रथम पुरुष का, इसमें मध्यम पुरुष का और इसमें उत्तम पुरुष का। उम्मीद करते हैं आपको प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष तीनों अच्छे से नाम याद हो गए होंगे। इतनी बार हम इसीलिए बोलते हैं, बोलने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसी तरह याद रखनी चाहिए ताकि आपको आगे जब आप कभी किसी को समझाए तो आपको याद है कि ये जो होता है ये प्रथम पुरुष होता है। तुम के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मध्यम पुरुष की बात कर रहे होते हैं, और जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं तो हमेशा उत्तम है, तुम मध्यम रहोगे और वह क्या है, वह प्रथम है, वह अलग है। ठीक है, इस तरह आपको ये तीनों केस में करने हैं गृह कार्य में। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे से सही करेंगे। जो आपकी क्लास डिले हुई है इतनी बार, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही जिसकी वजह से हमें क्लास आगे बढ़ानी पड़ी, आपकी पोस्टपोन करनी पड़ी, बट हम कोशिश करेंगे आगे क्लास की भी आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।